बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड एम की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब एक डिफरेंट टेक्निक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने p की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी उसके लिए एक अलग से कंडीशन थी कि भाई दोनों रूट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, कभी यूनिटी के साथ कभी 2 से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग टेक्निक हमने सीखी थी गुज़िश्ता लेक्चर में, और उससे पीछे आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार सीखा था, वो भी एक अलग टेक्निक थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम एक नया मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि भाई रूट्स जो हैं फलां इक्वेशन के वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इस रिलेशन को इसके रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर आप m की वैल्यू, यानी ये जो m आपको यहाँ पे एक अननाउन नंबर नजर आ रहा है, ये क्या होगी, m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हम तरीका चेक करते हैं जी कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यूज सेपरेट कर ली। जैसे आपको पता है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और विदाउट x यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये a, b और c की वैल्यू आपने जो है वो सबसे पहले अलग कर ली है। इसके बाद अब हम ऐसे करते हैं कि अल्फा और बीटा लेट करें जी, पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा है। तो अब आप सम ऑफ रूट अगर कैलकुलेट करें, जिसको हम एस भी कहते हैं, एस के साथ आप उसको शो कर सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा भी उसको कह सकते हैं, जैसे कि आप गुज़िश्ता लेक्चर में ये चीज़ सीख चुके हैं। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूं तो वो 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन इसी फार्मूले के मुताबिक। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा में फाइंड आउट करूं तो वो मेरे पास 3m माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगर मैं एक काम करूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज करता हूं तो आप देखें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 था, तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनती है, 7 माइनस अल्फा बनती है। ठीक है, आप चाहें तो बीटा की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, दोनों में से जिसकी आप फाइंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड की जो कि 7 माइनस अल्फा थी। अब हमने इस वैल्यू को उस रिलेशन में जाके पुट करना है जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें आपने बीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी है जो अभी आपने ऊपर निकाली। देखें जी, 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फा, यानी बीटा की जगह आपने ये लगा दिया इधर, इक्वल टू 4। इसी तरह इस सारे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास -10 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10। ठीक है, ये अब आप इसी इक्वेशन में अगर अल्फा की वैल्यू जो अभी निकाली है वो पुट करें तो आपके पास बीटा की भी आ जाएगी। बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 17। ठीक है, यानी आपने यहां से लेके यहां तक ये जो सारा एक कंप्लीट प्रोसीजर ये जो सारा किया है, इसका मकसद क्या था कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि अल्फा क्या है बेसिकली और बीटा क्या है। ठीक है, इस मकसद के लिए पहले मैंने यहाँ से इस इक्वेशन को यूज किया, तो मैंने बीटा की वैल्यू एक टेम्परेरी वैल्यू निकाल ली, उसको रिलेशन में पुट किया, मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई और उधर उसको दोबारा इसमें लगाया यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अगर आप चाहें
तो अल्फा की वैल्यू जो -10 आपने निकाली है, इसको इसी रिलेशन में पुट कर लें तो तब भी बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैल्यू भी 17 ही आएगी। ठीक है, मकसद ये है कि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, अल्फा बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, अब हमने क्या करना है जी, चेक करते हैं। देखें, अब देखें अल्फा बीटा की ये जो इक्वेशन हमने दूसरी इक्वेशन बनाई थी प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली, ये क्या थी जी, अल्फा बीटा की जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो थी, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं पहले जी। अब देखें अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था, 3m-5। इसको मैंने यहाँ लिखा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अब देखें अल्फा की वैल्यू भी मौजूद है, बीटा की भी है हमारे पास, इज इक्वल टू 3m-5, मल्टीप्लाई करें -170 इज इक्वल टू 3m-5। बिल्कुल एक सिंपल सी इक्वेशन बना दी हमने। यहाँ से आप इजीली m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी। तो m की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की, जो कि -55 आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था तरीकाकार इन क्वेश्चंस का कि अगर कोई रिलेशन दिया हो और ये कहा जाए कि अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसका फिर ये होता है मेथड, जो कि आपने इस क्वेश्चन में सीखा। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इसका पार्ट नंबर 2 है, उसका रिव्यू आप ले लें जी, ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है जी, ये एक इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4 को, 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो स्टूडेंट्स, इसका देखें मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आपके सामने है जी। यहाँ पे भी हमने उसी तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पहले निकाल ली, फिर ये जो अल्फा प्लस बीटा वाली इक्वेशन थी इसको मैंने यूज़ किया, यहाँ से बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की और फिर उसको बीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया जी इस रिलेशन में, जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू -2 आएगी, फिर उसे आप रिलेशन में पुट करें या वो जो टेम्परेरी वैल्यू थी बीटा की उसमें पुट करें, तो आपके पास बीटा की वैल्यू -5 आ जाएगी। जस्ट उसके बाद ये आपने m की वैल्यू फाइंड कर ली। तो देखें जी, पार्ट नंबर 2 का भी मेथड बिल्कुल सेम टू सेम था, हत्ता के पार्ट नंबर 3 भी आपके सामने है जी, ये पार्ट नंबर 3 भी आप देख सकते हैं, इसका भी मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, यानी इसमें भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके सामने इसका रिव्यू है जी, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आप सबसे पहले इसको खुद ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये m की वैल्यू -10/7 आ गई। ये पार्ट नंबर 3 का रिव्यू आपने यहाँ पे देख लिया। अब आप चेक करें क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक नई टेक्निक है, यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एक अलग टेक्निक के साथ, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है। कंडीशन पढ़ते हैं क्या है, लिखा है जी, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। यानी अगर सम और प्रोडक्ट ये दोनों अगर इक्वल हों इस इक्वेशन के, तो आप m की वैल्यू निकालें कि वो क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन आपके सामने जो दी है, इसमें से मैंने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सेपरेट कर ली। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल आपको पता है। अब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, जो कि -b/a के फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, वो ये आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा, वो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। ये असल में लैम्डा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। हमने एक काम किया कि अल्फा प्लस बीटा को भी इक्वल टू लैम्डा यहाँ पे पुट कर दिया और अल्फा बीटा को भी लैम्डा ही पुट कर दिया। ठीक है ना, तो चूंकि आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन थी कि ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा जी। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, चूंकि अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है और अल्फा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये जो लैम्डा वाली एक कंडीशन थी, ये एक जस्ट एक टेम्परेरी कंडीशन थी। असल जो बात थी वो ये थी
कि सम एंड प्रोडक्ट ये दोनों बराबर हैं। अगर आप इतनी सी स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल। ठीक है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल टू अ गिवन नंबर वाली जो कंडीशन है उसका भी मतलब यही एंड पे आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, अल्फा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या करते हैं हम, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या क्या है जी हमारे पास, -7m-5/2m+3 वो पुट की, इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब 2m+3 और 2m+3 ये आपस में दोनों कट जाएंगे, ऊपर जो आपके पास वैल्यूज बच जाएंगी उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल तरीके से, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसीजर। इस क्वेश्चन का जस्ट हमने ये कंडीशन फॉलो करनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करनी है, बाकी लैम्डा की वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट उसने ये कहा है कि ये दोनों एक गिवन नंबर के इक्वल हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूज किया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 का ओवरव्यू देख लें। ये जी पार्ट नंबर 2 आपके सामने कंप्लीट है जी, इसका भी सोल्यूशन आपने चेक कर लिया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 अपने अख्ताम को पहुंचती है और हमारा आज का लेक्चर भी। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।